अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इलेक्शंस 2024 सियासी गहमा गहमी जारी, लेकिन रवायती अंदाज अभी तक वो मोमेंटम इलेक्शन का नहीं बन सका। उसकी वजह क्या है और क्यों अभी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इलेक्शंस हमेशा चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, एक ईद का, एक मेले का समा रखता है। लेकिन अभी तक जो आम शहरी हैं वो इस पूरे प्रोसेस से दूर नज़र आ रहे हैं। सियासी जमातें उनको अपने जलसागाह की तरफ और अपने अपने मंशूर की तरफ ट्रैक करने में क्यों नाकाम रहीं। और अब चूँकि आखिरी मरहला है और भरपूर कैंपेन चलाने के दावे तो किए जा रहे हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से, कुछ तेज़ी भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है पंजाब में अपना मोमेंटम शिफ्ट करने का, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून दावेदार है कि प्राइम मिनिस्टरशिप हमारे पास होगी। अगर एताद शुमार की बात करें तो बहुत मुश्किल है 172 का नेशनल असम्बली में मैजिक नंबर हासिल करना। और इस बात के ऊपर तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो मुत्तफिक हैं कि कोई भी पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सके। जोड़ तोड़ है और साथ ही साथ सीट एडजस्टमेंट्स की बातें भी हो रही हैं, मामला भी जोड़ तोड़ जो है वो जारी है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये भी पहली बार हो रहा है कि जो पार्टी हुकूमत बनाने की बात कर रही है वो पंजाब में सीट एडजस्टमेंट भी कर रही है। बहुत सारे इस दफ़ा तजर्बात हो रहे हैं। देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या होता है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किस को मुंतखब करते हैं। इस साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, आज बानी PTI भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। और इससे पहले चूँकि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तमाम ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में जा रहे हैं। ये भी इलेक्शन की शफाफियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ख़ुद इलेक्शन कमीशन कह चुके हैं कि अब तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बिलावल को जितवाना और वज़ीर आज़म बनवाना है। कारकुनान एतमाद रखें कि मैं झुकूँगा नहीं, लड़ूंगा। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि शेर बिल्ली बनकर छुप गया है और किसी और से उम्मीद लगाए बैठा है कि वो उसको इलेक्शन में जितवाएगा। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट का हम कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने वोटों से और अपनी मेहनत से इलेक्शन में जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, उनका पंजाब में क्या रोल होगा और सिंध की सियासत में उनका क्या रोल होगा, इस पर भी बात होगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस दफ़ा इलेक्टिबल्स और आज़ाद उम्मीदवार ही काया पलटेंगे, चूँकि पॉलिटिकल स्टेक और दोनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान पार्टी सिंध में मजबूत है, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में एज हासिल है, लेकिन वाज़े बरतरी किसी के पास भी एदाद शुमार जो अब तक के सर्वे रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक हासिल नहीं है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो में। अनिला साबिर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। अनिला, खुशामदीद कहते हैं आपको। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है जनाब असद उस्मानी साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उस्मानी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ज़िशान अब्बास मलिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़िशान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अनिला, किस तरह देखती हैं? एक तो दावे किए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपका होगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रेस से ही बाहर है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा से जा रहे हैं, वो भी दावे कर रहे हैं सरप्राइज़ देने का। सिंध की बात करें, सिंध में 61 है नेशनल असम्बली की सीट्स, आलमोस्ट 40 प्लस आप जीत जाएंगे, जो कि इस अब तक के सर्वे रिपोर्ट्स हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है 100 प्लस वो ले जाएंगे। तो अगर पंजाब में वो जीत जाते हैं, यहाँ आप जीतें, तो भी मिलकर ही हुकूमत बनानी पड़ेगी। सरप्राइज़ ये होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 120, 115 या 100 प्लस सीट्स ले जाए। हैं आप इस पोजीशन में? क्योंकि पंजाब में आपके पास नंबर्स नहीं है, सिंध में तो 40-45 सीट्स आपके पास हैं। देखिए, पंजाब में इंशाल्लाह हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी इस वक्त बूम में है, और जो हमारे चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इस वक्त वो वाहिद
पॉलिटिशियन है, यंग एनर्जेटिक पॉलिटिशियन, जो ऑल ओवर पाकिस्तान आवाम के साथ जो है बिल्कुल नेक टू नेक और बहुत ज़्यादा आवाम के साथ क्लोजली चल रहा है। आप जिस तरह देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कैंपेन ऑल ओवर पाकिस्तान, एक वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी बड़ी मजबूत और ऑर्गेनाइज इलेक्शन कैंपेन चल रही है। इलेक्शन कैंपेन का मतलब आवाम के साथ आपको उनके रूबरू होना, और जब आप अपने जलसों में आवाम की पार्टिसिपेशन देखते हैं, जिस तरह सिंध में भी आवाम की बड़ी तादाद, आज सांगड़ में, बदीन में जलसा था, उसमें आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो है सिंध में तो आपके पास है नंबर्स। अगर आप केपी, पंजाब, बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल वाइप आउट है, ऐसे ही जिस तरह सिंध में आपके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है कराची डिवीजन के अलावा। देखें, कराची डिवीजन नहीं, ऑल ओवर सिंध की जब हम बात करते हैं तो इंटीरियर सिंध में जो है वो पीपीई का वोट है, और कराची में अब एक ट्रेंड चेंज हुआ है। अच्छा। कराची वाले अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लॉन्ग मार्च हुई, उन्होंने ओन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी किया, सपोर्ट भी किया। इसकी एक अहम एग्जाम्पल जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में एक जियाले मेयर का सेलेक्ट हो जाना और आ जाना जो है, सिलेक्शन ही हुई है ना, इलेक्शन तो नहीं हुआ। इलेक्शन खुद ही कह रही है ना सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन जो है वो अवाम ने की है ना, कोई पीछे से किसी हाथ ने नहीं कैसे हुई? 6 दिन तक तो रिजल्ट्स ही नहीं आए बल्दियाती कराची के, तो ये जब इस तरह के होंगे, सिस्टम का एक अगर एरर है या सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं तो उसकी जिम्मेदार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिस्टम तो नहीं कर वैसे भी सकते। सिस्टम आपको बड़ा सपोर्ट करता है सिंध में, तो वो तो जाहिर है अच्छी बात है। असद उस्मानी साहब, नीला कह रही हैं कि जी हम पंजाब में भी सरप्राइज़ करेंगे। सिंध की जब हम बात करते हैं खासतौर पे कराची डिवीज़न में मुस्लिम लीग नॉन, चूँकि आप भी यहाँ पे इत्तेहाद कर रहे हैं एमक्यूएम के साथ, फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरप्राइज़ देने के लिए आप अपोजिशन जो है वो एक अच्छा इत्तेहाद बना रही है। माजी में भी इत्तेहाद बने, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेटबैक नहीं दे सका कोई भी इत्तेहाद। इस दफ़ा कोई बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि अगर आपने कौमी असम्बली में नंबर्स बेहतर करने तो आपको ज़्यादा सिंध से और बिलखुसूस कराची डिवीज़न से अपनी सीटें जीतनी होंगी। उस्मानी साहब, इतना ही कहूँगा कि इलेक्शन लड़ने के लिए नौजवान और हमेशा इंसान होना जरूरी नहीं। इलेक्शन लड़ने के लिए आपके काम की जरूरत होती है। आवाम आपके काम से वोट देती है, आवाम हमेशा और स्मार्ट होने को वोट नहीं देती। वोट जो है वो आपके काम से दिया जाता है। और अभी भी आपको जी एस साहब, तो क्या मुझे ये मेरी बहन बता सकती है कि कराची पूरे सिंध में कोई ऐसी जगह है जहाँ पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया हो, कोई ऐसा शहर है जिसको पीपल्स पार्टी ने बनाया हो, कोई ऐसी 5 काम पीपल्स पार्टी ने गिनाने। असद उस्मानी साहब, इसमें कोई शक नहीं आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हकायक है। एदाद व शुमार पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे लोग वोट देते हैं हमें नहीं पता, लेकिन 2018 में उनके पास नंबर्स आए और अभी भी पोजीशन ये है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स उनकी फेवर में जा रही हैं, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। पहले लोग वोट देते थे पीपल्स पार्टी को, आप नहीं कह रहे जी। पीपल्स पार्टी पहले खुद में राज करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे जो चैनल खुले हैं, आपके जो मीडिया पर्सन है, उन्होंने लोगों को काफी उनको बता दिया है। आपके मीडिया पर जो एक गांव देहात का बच्चा है वो भी इस बात को समझ रहा है कि कराची और सिंध इस टाइम पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। या तो कहता हूँ बलूचिस्तान की भी ज्यादा पसमानदा है। अच्छी भी अगर आप बात करें तो कराची वाइड वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा फंड देता है, और कराची में न पानी है, न बिजली है, न गैस है, न रोगे हैं, न लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ठीक है, तो उस्मान साहब ये तो चीजें हैं, हम रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप क्या सरप्राइज देंगे, आपके पास क्या मंशूर होगा कराची वालों के लिए? तमाम बातों के बावजूद अगर पीपल्स पार्टी की समझती है कि हम सरप्राइज देंगे तो मुझे लगता है कि इनको काफी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मुस्लिम के जहाँ तक आप बात करें तो आप पंजाब में रखा जाए, आप गए हुए, हमारी हमेशा पंजाब में हुकूमत आई है। पंजाब के किसी शहर में आप चले जाए, मुल्तान चले जाए, फैसलाबाद चले जाए, वहीं लियार खान चले जाए, लाहौर चले जाए, दिल्ली चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाम की खिदमत की है।
ठीक। और इंशाल्लाह अगर हमें मौका दिया जाए तो सिंध में भी इंशाल्लाह इसी तरक्की होगी। मैं उस्मानी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। और आपने पंजाब की बात की और क्या वजह है कि पंजाब में इतनी बार हुकूमत करने और फिर इतने काम कराने और के बावजूद आपको इत्तेहाद क्यों करना पड़ रहा है, इसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन मैं उससे पहले ज़ीशान अब्बास मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करता हूँ। ज़ीशान, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि ज़ाहिर निस्बतन नई है लेकिन चेहरे ज़रा पुराने ही हैं। कराची की जब हम बात करते हैं यहाँ पे और ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके कैंडिडेट्स भी कम हैं, लेकिन क्या डेंट डाल सकेंगे आप यहाँ सिंध में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो गैलप सर्वे भी आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ख़तरा नहीं है, वो बेहतर पोजीशन में है। कोई बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है, नंबर्स बेहतर हो सकते हैं, जो आपकी पार्टी है वो भी, और जिस तरह उस्मानी साहब भी फरमा रहे हैं, तो मिलकर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ से कमबैक हो सकता है बाकी जमातों का? मैं सिंपल सी बात करूंगा। मेरे दोनों पर्सन जो आपके साथ बैठे हैं पॉलिटिशियंस, मेरे सीनियर लोग हैं सारे, और मुझसे एक वास्ट नॉलेज है। मैं नई जमात के साथ मार्केट में आए हैं हम लोग, और अवामी खिदमत करने के लिए आए हैं। और देखें, मैं जहाँ तक बात रही कैंडिडेट्स के हवाले से, तो मोर देन 31 एरियाज पीएस पे हमारे पार्टी कैंडिडेट इस वक्त मौजूद है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीएस लेवल और यूसी लेवल तक हम खड़े हो चुके हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ लोग जो अगर जुड़ रहे हैं तो कोई वजह तो है। अब ज़ाहिर मुख्तलिफ पार्टी से लोग आके हमारे पास जुड़े हैं, तो कोई वजह तो है, कहीं तो उनको कमी नज़र आई है वर्किंग में किसी चीज़ के अंदर जो हमारे जुड़ रहे हैं। और हमारा एक ही मोटिव है कि हमने कोई हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे या ये कहना है कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हम मार्केट में आए हैं। हम सिर्फ जो काम खिदमत करने आए हैं अवाम की। और कराची में अगर लोग जुड़ रहे हैं, उनकी तवक्कुआत हमसे हैं, तो इस वक्त हम लोगों ने डिलीवर करना है। ठीक है, हमारे दोनों बड़ी तो पार्टियां एजेंडा ठीक है ज़ीशान, आप बता रहे हैं, लेकिन आपका एजेंडा क्या है, आपका मंशूर क्या है? आप कराची वाले तो तरस रहे हैं, कराची वाले वोट भी करना चाहते हैं, वोट किया भी उन्होंने, सभी जमातों का आजमाया है, तो आपको क्यों वोट दें कराची वाले जो लोग आपको देख रहे हैं? आप क्या नया या क्या अलग करेंगे इन तमाम बाकी जमातों से? देखिए, हमारा जो मोटिव आपको पता ही है, पता होगा भी कि हमने हमारे क़यादत में एक पॉलिसी दी है जी, तो मीडिया पे आके भी दी है। हमारा मंशूर भी है कि हमने पेट्रोल की कीमत क्या करनी है, हमने 300 यूनिट तक बिजली फ्री करानी है, ठीक है, और गरीबों में तकसीम करना है। जो इनकी 12 एकड़ तक ज़मीन मौजूद है, ज़री ज़मीन है, इनके वहाँ पर भी 12 की बिजली के लिए भी हमने सब्सिडी देनी है। तमाम चीज़ें हमारे मंशूर की मौजूद हैं। और ये सिर्फ मंशूर की हद तक बात नहीं है कि हम मंशूर की हद तक बात कर रहे हो, इसके हमने डिलीवरी करके भी देनी है, और इसके तरीकाकार भी हम शेयर कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपने हद तक महदूद नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टियां जितनी भी मौजूद हैं, ज़ाहिर एक जो भी गवर्नमेंट में आएगी, हम ये नहीं कहते कि हम 1/3 मेजोरिटी लेंगे। यकीनन हमारी कुछ सीटें आएंगी और हमने वहाँ पार्लियामेंट में आके जो लोगों के साथ बैठना है। पाकिस्तान की तरक्की में अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। नीला, बात वही है कि ज़ाहिर दावे तो सभी करते हैं, चीज़ें हमने देखा 15 साल से सूबे में आप बैठे हैं। जिस तरह असद उस्मानी साहब आपसे सवाल कर रहे थे, ऑडियो उनकी थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आपने 15 साल में कुछ नहीं किया इस सूबे में। 15 साल पंजाब में उनके पास सूबा रहा तो उन्होंने डेवलपमेंट्स के काम किए हैं, मोटरवेज़ बनवाई, काम हुआ, दूर दूर तक आपको सड़कें नज़र आती हैं, एक नेटवर्क बिछाया। मॉडल यूसी तक आप सिंध में नहीं बता सके, दिखा सके या बना सके कि ये मॉडल यूसी है जो हमने पूरे 15 सालों में काम किया है, जिसको आप मॉडल बना के अगले इंतखाबात में हमें वोट दें। देखिए, जहाँ तक असद उस्मानी साहब का सवाल है, इस पे एक सेपरेट प्रोग्राम भी हो सकता है कि उन्होंने पंजाब में क्या किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेके बीबी शहीद एंड सदर जरदारी से लेके लातादाद और लाजवाल ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए किए गए। इसमें चंद मिसालें, आप थर्ड पावर कोल का प्रोजेक्ट ले लीजिए, जिसमें से नेशनल ग्रिड में आई थिंक 300 उसके मुताबिक जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रिड के अंदर जो है वो बिजली जा रही है। ये बेनज़ीर शहीद भुट्टो का एक प्रोजेक्ट था। उसके बाद हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क्या असद उस्मानी साहब की पार्टी ने ऐसा कोई सोशल सिक्योरिटी बेस्ड प्रोग्राम पंजाब में इंट्रोड्यूस कराया। उसके अलावा हमारे
हॉस्पिटल हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें NICVD बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। NICVD है, गम्बट ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल है, इसके अलावा NICVD की काफ़ी ब्रांचेज हैं, और ये जो हमारा SIUT के अंदर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोटे मेगा प्रोजेक्ट सुना हुआ है ना, मेगा प्रोजेक्ट बताए ना, कोई यूनिवर्सिटी बता दें, कराची में कोई डेवलपमेंट बता दें, कोई मेगा प्रोजेक्ट। कराची की जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, 15 साल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसमें नहीं रही है, इसमें MQM की गवर्नमेंट भी रही है, और मेरा ख्याल है कि कराची के मसाइल में MQM का बड़ा हाथ है। MQM के मेयर जो हैं वो जियाला अभी फर्स्ट टाइम जो है वो आए हैं, और उन्हें आए हुए भी अभी मेरा ख्याल है 6 मंथ्स या मोर देन 6 मंथ्स हुए। इससे पहले जो है मेयरशिप और जो बल्दियाती गवर्नमेंट थी वो दूसरी पार्टी के पास, तो आपके पास है ना, सुबह हमारे पास था। देखिए हमारे जो CMs थे वो ग्रांट्स देते रहे, फंड्स देते रहे बल्दियाती इदारों को, पर वो परफॉर्म नहीं कर सके जो अदर पार्टी के मेयर्स थे। नहीं, मेयर्स का तो काम ही नहीं है ना, CM का काम है। आपके दारुल हुकूमत में बैठे हैं, सिंध का दारुल हुकूमत कराची है, इसमें मेयर करे या ना करे, लेकिन CM तो सब काम कर सकता है। देखिए जब बल्दियाती इदारे होते हैं और वो आपके वैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का बल्दियाती इदारों से कोई ताल्लुक भी नहीं होता ना। मेगा प्रोजेक्ट में आपको थर में है ना, कराची में मेगा प्रोजेक्ट आपने क्या बताया, यहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा IT सेंटर बना देते, आप यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना देते, तो ये काम तो मेयर के वैसे भी नहीं है, ये तो ये सूबाई हुकूमत के थे। यूनिवर्सिटीज़ हमने इंटीरियर सिंध में भी काफ़ी काम किया है, और कराची के अंदर भी जो है तालीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो काम है। लियारी के अंदर जो है वो कॉलेज बना के दिया गया, मुख्तलिफ इलाकों में। लियारी आपको बोरे भर भर के वोट देता रहे तो एक कॉलेज बना के आप उस पर खुश हो गए। देखिए जो उनकी डिमांड थी, जो वो चाहते थे, अब उनकी डिमांड ये है कि लियारी सबसे कदीम शहर है, इलाका है कराची का, तो उसको तो बहुत डेवलप होना चाहिए था। लेकिन आज भी जिस जगह से आपका ताल्लुक़ है, लोग वहाँ तो आना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, लेकिन लियारी कोई भी नहीं जाना चाह रहा, तो लियारी तो डेवलप हो जाना चाहिए था। देखिए लियारी का ये बात करना कि कोई भी वहाँ नहीं जाना चाह रहा, अभी भी वो नहीं जाना चाह रहा ना, मैं तो नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहेंगी, आप भी नहीं रहेंगी, वहाँ रहेंगी। पर देखिए वहाँ तो ये फैक्ट है ना, अगर तो उसको आइडियल बनाते तो मैं भी जाके रह रहा होता, आप भी रह रहे होते। आइडियल तो अब बहरिया टाउन है, लोग वहाँ पे जाके रहना पसंद करते हैं। देखिए ऑलरेडी वहाँ की आबादी है लियारी की, ये कहना कि हम वहाँ जाके या आप जाके वहाँ रहें, जो उसको ओन करते हैं, जो उसके लोग हैं, क्या वो लियारी छोड़ के दूसरे इलाकों में चले गए? वो आज भी लियारी में रहते हैं, सबसे ज्यादा गरीब है ना बेचारे, मजलूम है, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपको लियारी ही में है, लियारी में है, वहाँ से भोरे भर के आपको वोट मिले तो आपको काम कराने थे, हम यही कह रहे हैं, जो कि नहीं हुए। असद उस्मानी साहब का जो है वो फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, वहाँ पे हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स नहीं है, हाँ पूछ लेते हैं, नून दावे नहीं कोई काम किया, या आप ये बता दें कि MQM पूछ लेते हैं ना, नून वाले हैं, MQM वालों से भी पूछ लेंगे, नून वाले अभी मौजूद है ना, उनसे पूछ लेते हैं। असद उस्मानी साहब, मुस्लिम लीग नून दावेदार पंजाब की तो है, आपकी चूँकि कौमी हुकूमत, आप फेडरल हुकूमत में भी रहे, कराची की डेवलपमेंट के वाले से, और फिर अनिला चैलेंज भी कर रही हैं कि हमने तो जो करना था वो किया, मुस्लिम लीग नून ने क्या किया कराची वालों के लिए? उस्मानी साहब जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, मैं आपको ये बता रहा था, कराची में लोड शेडिंग होती थी 14 घंटे जी। इसका खात्मा मुस्लिम लीग नून ने किया, वहाँ पे पावर प्लांट लगा के पोर्ट कासिम पे। कराची में ग्रीन बस मुस्लिम लीग नून ने चलाई। कराची में 100 से 150 लोग बिला वजह मार दिए जाते थे, इसको लॉ एंड ऑर्डर पे कवर किया मुस्लिम लीग नून ने। कराची में लैपटॉप तकसीम किए मुस्लिम लीग नून ने। कराची में जितने भी आप काम उठा दें, सबके पीछे मुस्लिम लीग नून की तख्ती मिलेगी। मगर इनकी एक आदत है कि हमारे K4 का मंसूबा मुस्लिम लीग नून लाई। इन्होंने तो कराची को आज तक कुछ दिया नहीं। इनके मेयर बैठे हुए, इनसे पूछे कि कराची को पीने का पानी दे दिया इन्होंने? नहीं दिया। इनसे पूछे कराची को इन्होंने रोडें दे दी? नहीं दी। कराची से खाली ये टैक्स ले रहे हैं, कराची को दे कुछ नहीं रहे। कराची की आवाम जाग चुकी है, और कराची की आवाम इनको भरपूर 18 फरवरी को इनको हिसाब देगी, और इनको वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अभी जो इत्तेहाद बनाया है वो कितना सरप्राइज करेगा? और कराची डिवीज़न में, अगर मैं ओवरऑल सिंध की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कराची डिवीज़न की बात कर रहा, चूँकि इसकी अपनी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं,
क्या सर इत्तेहाद जो बना है ना, जी जी वो 15 साल करप्शन के खिलाफ बना है। ठीक। इत्तेहाद जो बना है वो सिंध की बर्बादी के खिलाफ बना है। इत्तेहाद जो बना है वो करप्शन के खिलाफ बना है। इत्तेहाद जो बना है वो पाकिस्तान और खास तौर पे कराची की आवाम के साथ जो सौतेली माँ वाला सलूक किया गया उसके खिलाफ बना है। तो ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और कराची के सिंध से इनको अपनी सीटें निकालना मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो बाज़ाहिर है वो आप दावा तो कर रहे हैं इत्तेहाद का, लेकिन इत्तेहाद कामयाब होता हुआ मैं नज़र नहीं आ रहा। कराची डिवीज़न में तो फिर भी मुकाबला है, अदरवाइज़ तो हमें दूर दूर तक मुकाबला भी नज़र नहीं आ रहा। ज़ीशान, आप किस तरह देखते हैं, चूँकि अगेन जिस तरह असद उस्मानी साहब कह रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों पे बात भी हो सकती है। अमन की अगर हम बात करें, लोड शेडिंग की बात करें माजी में, लेकिन अभी भी कराची जिस तरह डेवलप होना चाहिए था या जो डिज़र्व करता है ये शहर, वैसी डेवलपमेंट्स नहीं हो सकी। इलेक्शंस और ही बेहतरीन पैमाना होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आजमाने के लिए या उसकी कारकर्दगी जो है वो जांचने के लिए। इलेक्शंस अब ज़ाहिर आ रहे हैं, अवाम फैसला करेंगे वो किसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन एक होप होती है। आप क्या होप देंगे कराची वालों को कि क्यों वो इस सिस्टम के अगेंस्ट जाएं? और जो असद उस्मानी साहब कह रहे हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ इत्तेहाद हुआ है, करप्शन में तो यहाँ सारे ही जकड़े हुए हैं। ये सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पे जो चला जाता है, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावे किए कि तब्दीली के नाम पर वोट भी लिया, तब्दीली नहीं आ सकी, तो अब क्या तब्दीली आएगी, क्योंकि आपकी पार्टी भी नहीं है। हमारी नहीं है, इसमें तो दो राहें नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें जितनी भी पार्टीज यहाँ पर मौजूद है, जो कराची पे सारा साल मुख्तलिफ अदमार में मुख्तलिफ लोग हुकूमतें करते आए हैं, और आज तक कराची के लोग, कराची की आवाम शिकायत कर रही है, तो क्या वजह है जो शिकायत कर रही है? क्यों शिकायत दफा इतने नुमाइंदे आ चुके, तो हम लोगों ने क्यों, हमारे लोगों को आज तक यहाँ पर शिकायत है कि यहाँ पर रोड नहीं बने, यहाँ पर सीवरेज का निजाम खराब है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा, यहाँ आज भी लोड शेडिंग काफी एरियाज के अंदर मौजूद है। और हमारी सारी पार्टियां जितनी हमारे साथ मौजूद हैं वो वफाक के अंदर मौजूद है। टैक्सेस सारा कराची से जा रहा है, सारा जब काम आता है कि पैसे की बारी आ रही है, टैक्स की बारी आ रही है, तो कराची का याद है, कराची के लिए सब आवाज खड़ी कर देते हैं। लेकिन काम की जब बारी आती है उस वक्त कराची में महरूमी क्यों हो जाती है, क्यों लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्यों कराची के अवाम के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कराची के आप लड़कों को देखें, बेरोजगारी कितने हद तक बढ़ी, कितनी इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही है, यहाँ पर लोग, हमारे बच्चे बेरोजगार है, भूखे सो रहे हैं। हमारे आज रोडें आप देखें तो अक्सर ये रोड नहीं बनी हुई। हम वो लोगों की आवाज है बेसिकली। हम लोग जितने भी हैं मिडिल क्लास तबके के हैं, अक्सरियत जो नुमाइंदे हैं हमारे, ठीक है, और अपने हलकों में, मेरा जिस हल्के से ताल्लुक है PS 91 से, मेरा घर भी यहीं पर है, मैं वही टूटी हुई सड़कों पे आज तक गाड़ी चलाता आ रहा हूँ। पिछले 20 साल से हमारे क्या रोड बने हैं हमारे हल्के के, क्या हमारे हल्के में आज तक पानी आया है? मैं उन मुतासिरीन में से एक हूँ भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये वो चीजें हैं जो होनी चाहिए। बात कर रहा हूँ कि जो वो आप फेस कर रहे हैं वो मैं फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। अनिला, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगी? क्योंकि वोट तो सबको करना चाहिए, वो जिस मर्जी जमात को करें, जो आपसे लोग खुश हैं वो आपको वोट करें, जो नून से या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, किसी भी पार्टी से, किसी आज़ाद उम्मीदवार से खुश है, वोट उनको करना चाहिए। एक वोटर्स के लिए पैगाम, और दूसरा ये कि उम्मीद रखी जाए कि अब जो हुकूमतें आएंगी वो जिम्मेदारी भी निभाएंगी, सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे, हर जगह काम होगा। देखिए, वोटर्स के लिए ये मेरा एक पैगाम है कि वोट देना आपका फंडामेंटल राइट्स है। इस राइट को आप इस्तेमाल करें, सही लोगों को वोट करें, सपोर्ट करें, जो आके बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें। तो वोट का सही इस्तेमाल जो है हर वोटर का हक है और उसको ये हक इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी या पार्टीज गवर्नमेंट बनाएंगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है या वन सिंगल पार्टी की बनती है, तो इंशाल्लाह, क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है एक सिंसियर गवर्नमेंट की, एक अच्छी गुड गवर्नेंस की। तो हम उम्मीद रखते हैं, और जो मेरे चेयरमैन, मेरे लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, हम यही कहेंगे कि उनको वोट एंड सपोर्ट किया जाए। ही इज़ मतलब एनर्जेटिक एंड यंग लीडर, उनके पास पूरा इकोनॉमिक प्लान है,
और इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान के लिए जो हो वो अच्छा हो। असद उस्मानी साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जनाब? मैं यही पैगाम दूंगा आवाम को कि आवाम अपनी आंखें खोले और ये करप्शन करने वाले, लूटने वाले, मुल्क को खाने वाले, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों का 8 तारीख को भरपूर एहतिसाब करे और वोट की मदद से इनको इनके घरों में भेजे और उन लोगों को सामने लाए जो मोटरवेज बनाते हैं, उन लोगों को सामने लाए जो एडमिट धमाके करते हैं, उन लोगों को सामने लाए जो सीपैक लाते हैं, उन लोगों को सामने लाए जो लोड शेडिंग का खात्मा करते हैं, उनको सामने लाए जो तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते हैं। तो मेरा यही पैगाम है और इंशाल्लाह मैं आपको ये आज आपके टीवी पे आपके प्रोग्राम के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला सिंध का सीएम भी इस बार मुस्लिम लीग नून की मुशावरत से होगा, इनकी इत्तेहादी जमातों का होगा और पीपल्स पार्टी को भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे। ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि क्या सरप्राइज मिलता है सिंध में खासतौर पे। और ज़ीशान, आप का क्या पैगाम है? और चूँकि मैक्सिमम चूँकि पाकिस्तान की कुल आबादी की 64% यूथ है, यूथ के लिए स्पेशली क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा एक सवाल है यार, क्या पैगाम है अपने तमाम यूथ के लिए या कराची वालों के लिए छोटा सा, कि आपने जिसको भी वोट की ताकत से चुनना है, खुद चुनना है, अपनी हुकूमत में लेके आना है, अपने नुमाइंदे के तौर पे लाना है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी, उसको लेके आए अपने साथ कि जो आपके बीच में रहे आपके इलेक्शन के बाद भी, जिसकी राय, जिसका सोना, जिसका उड़ना बिछोना आप लोगों के दरमियान में हो, ना कि वो अब आपके बाहर से आए और आप इलेक्शन के बाद उसको ढूंढते रहें कि वो रहता कहाँ था, उसका घर कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है। तो आप उसको सिलेक्ट करें जो आपके दरमियान साल रहे और रहता हो। ठीक है, सिंपल सी ये रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अब्बास मलिक आपका, जनाब असद उस्मानी आपका, और अनिला साबिर अंसारी आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी और ज़ाहिर है एक सियासी अमल है और जमहूरी अमल है, इसमें आप ज़रूर हिस्सा डालें और हर शख्स ने वोट करना है, वो जिस भी उम्मीदवार को वोट देना चाहे, लेकिन अपने घर पे नहीं बैठना, वोट लाजमी करना है। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएँ तो बात करेंगे ईरान की जानब से फ़साई दूध की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर घिनौना वार है, इस वाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।